बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पर जाना है। जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई। जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नज़र आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेल आफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपको मुज़ामत करनी पड़ती है टेबल टॉक के लिए। जब तक आप इस निज़ाम को ये नहीं बताएंगे कि निज़ाम अब आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब तक निज़ाम आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उन्हें बैरूनी मदद हासिल है, अमेरिका उनके साथ है, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने अपने मफादात बना लिए हैं, ताल्लुकात बना लिए हैं। इमरान खान साहब को वो जेल में रखने में अब तक कामयाब है और वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक के हालात उनके लिए मुश्किल नहीं होंगे तब तक वो बैठने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक उनको सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए डिक्टेटर के पास ना सियासत में करने के लिए कुछ नहीं होता। वो जब भी बैठेगा उसको पीछे ही जाना पड़ेगा और डिक्टेटर कभी भी डायलॉग से नहीं जाता, हमेशा उसके खिलाफ आपको तहरीक चलानी पड़ती है। आपको उसको इस पोजीशन पे लाना पड़ता है कि वो बैठ के बात करे और बात करके पीछे हट जाए। तो ये हटाने के लिए इनको मुज़ामत करनी पड़ेगी और उसी से कोई मफामत निकलेगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने जो एक डायलॉग के लिए वो एक बनाया हुआ पूरा एक कमेटी बनाई हुई है, उसका एक पिछले दिनों मैंने देखा कि उसका एक पेपर भी छापा हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी इन्होंने जारी की थी। तो इस हवाले से जब पूछा गया तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी हम इन्हें डिसओन करते हैं, यानी हम इन्हें ओन नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर करें, होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के फ़ैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत की जानिब से ऑफ़र है उस पर उन्होंने कहा देखें जी ये मुज़ाकरात अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते बगैर पूछे, ना वज़ीर आज़म कर सकता है ना वज़ीर आला कर सकती है। वज़ीर आला को भी ख़त लिखा, अदालतों को भी लिखा, वज़ीर आज़म से भी बात की, इमरान खान साहब से फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते वो मुज़ाकरात क्या करेंगे खुद से, ये तो इनका इख्तियार नहीं है। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि कंटोनमेंट में जो दाखिले का एक मामला हुआ, नाज़रीन ये बड़ी अजीब आज हरकत की गई लाहौर में ना कंटोनमेंट का एक इलाका है, ये वहीं पे कोर कमांडर हाउस था जिसको बाद में इन्होंने जिना हाउस का नाम दे दिया, जहां पे मामला बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा एक बयानिया घड़ लिया गया 9 मई का। ये कंटोनमेंट के अंदर घर है उमर चीमा साहब का और नौरीन खानम का घर भी वहीं पे है। नौरीन खानम जो हसान न्याजी की वालदा है। तो सुहेल आफरीदी चाह रहे थे कि वहाँ जाएं और जाकर उन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन इन्हें कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको रोक लिया। तो उनसे इन्होंने पूछा कि जनाब क्या ये आगे दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरा मुल्क नहीं है। तो फिर सुहेल आफरीदी साहब ने कहा जी अगर दूसरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, तो मुझे उसमें दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, हमने अपने लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन देखें कैसी सख्त ज़्यादती है कि छावनी के अंदर या कंटोनमेंट के इलाके के अंदर इंडिया कंटोनमेंट ख़त्म कर रहा है और यहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर आला को कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस मना कर रही है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और साबित होती है कि 9 मई को जो भी हुआ फिर वो फॉल्स फ्लैग था ना। अगर ये सिक्योरिटी आज एक वज़ीर आला को जाने नहीं दे रही तो 9 मई को इतने सारे लोगों को कैसे जाने दिया? 9 मई वाले दिन ये सारी सिक्योरिटी कहाँ थी?
ये जितने भी बैरियर्स लगे होते हैं, ये सारे बैरियर्स कहाँ गए? ये जितनी भी रुकावटें खड़ी होती हैं, सारी रुकावटें कहाँ गई? ये जितने अहलकार, चाहे वो रेंजर्स के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं कंटोनमेंट की एंट्री के ऊपर, वो सारे 9 मई को कहाँ गए जो आज सुहेल अफरीदी को रोक रहे थे? और दूसरा एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि 9 मई को सारी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? पूरे कंटोनमेंट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, मैंने इनका पूरा सिस्टम देखा हुआ है। तो वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहाँ गई? वो जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की सारी सीसीटीवी फुटेज थी, वो कहाँ गई? वो आज तक पेश क्यों नहीं की गई? फिर कोर कमांडर का अपना जो हाउस का अमला है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, वो सारे कहाँ गए? तो ये वो बड़े बड़े सवालात हैं जिसके जवाब आज तक हमें नहीं मिले। और आज उसका जवाब ये मिला कि जब रोकना हो तो कंटोनमेंट के दरवाजे पे रोका जा सकता है, और जब ना रोकना हो और आने देना हो और कोई ऑपरेशन करना मकसूद हो तो फिर कोर कमांडर हाउस तक भी जाने दिया जा सकता है। तो ये सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था आज तक, या लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसका जवाब आज पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है। एक बात शाहिद खटक ने भी की। शाहिद खटक ने कहा जी कि हम डिग्गियों में बैठ के जाने वाले नहीं हैं, हम तो गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई थी ना कि वो डिग्गी के अंदर बैठ के GHQ में दाखिल हो जाते थे और जाकर मीटिंग्स करते थे, और उसके नतीजे में उन्होंने जनरल बाजवा के साथ एक डील मारी थी, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, तो सारा मामला वहाँ तय हुआ था। तो वो शाहिद खटक साहब ने बात दोहराई कि जनाब डिग्गी में बैठ के। अब इस वक्त एक सर्वे भी हो रहा है, और ये सर्वे siyaasat.pk ने किया है, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया इस सर्वे का, उसके वोटों के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। सवाल उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा वज़ीर आला बेहतर लगता है, सुहेल अफरीदी का और मरियम नवाज़ का। इन्होंने मवाजना किया था, siyaasat.pk ने ये वोटिंग करवाई। इसमें मैं हैरान हो गया कि 3.8% लोग मरियम नवाज़ को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, 3.8%, यानी 4% से थोड़ा सा कम। जबकि 96.2% सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों की 96.2% लोगों की राय है कि सुहेल अफरीदी बेहतर है वज़ीर आला के तौर पे, और 3.8%। अब देखिए ना, यही मामला है जिसकी वजह से ये फेस नहीं कर पाते। यही मामला है जो इन्हें परेशान कर रहा है कि ये किस तरीके से जान छुड़ाएं इमरान खान से, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत इनकी जान ही नहीं छोड़ रही। एक और सर्वे भी हुआ है, और ये सर्वे करवाया है रिपब्लिक पॉलिसी ने। इसमें बहुत ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं, अब तक 12-14 हज़ार वोट हो गए अभी तक, और अभी 4-5 घंटे का सर्वे हुआ था जब मैंने इसको देखा था। तो रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया, उसमें सवाल ये पूछा गया कि आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है, मकबूल लीडर कौन सा है जिसको आप वोट करेंगे। इसमें एक ऑप्शन इमरान खान है, एक नवाज शरीफ है, एक बिलावल है, और एक हाफिज नईम है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।